हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल गाइस। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे और अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। तो आज जो हम रीडिंग करेंगे गाइस, आपके पर्सन की करंट फीलिंग को लेकर है। इस वक्त आपके पर्सन आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, चलिए देख लेते हैं। ऑल साइंस के लिए रीडिंग है गाइस, मैरिड अनमैरिड कोई भी देख सकते हैं, मेल फीमेल कोई भी देख सकते हैं। टाइमलेस रीडिंग होने वाली है, जनरल और कलेक्टिव रीडिंग है, जितनी रेजोनेट करे उतने रखिएगा। तो चलिए अपने पर्सन पर फोकस कीजिए। तो यहाँ पर ऐसा है गाइस कि जो ये आपके पर्सन हैं, ये क्या है, आपकी जिम्मेदारी लेने से भाग रहे हैं। इस रिश्ते में ऐसा है कि जो इनको करना है, तो यहाँ पर वही है कि आपकी जिम्मेदारी लेनी है, आपका साथ देना है फ्यूचर में। ये जो कुछ भी करना है, इससे ये भाग रहे हैं। ये आपके लिए कुछ करना ही नहीं चाहते। कोई एक्शन दिखाई नहीं देता किसी तरह से। ऐसा है कि आपके बारे में इनको ऐसा है कि कोई फिक्र है कि भाई आपके साथ रिश्ते में रहे हैं तो यहाँ पर आपके लिए भी कुछ करना है। तो ये सब इनके दिमाग में है ही नहीं, और ये ऐसा कुछ करना ना पड़े इसीलिए भाग भी रहे हैं। और ये ऐसा है गाइस कि अभी झुकना भी नहीं चाहते, ईगोइस्टिक भी ये हैं। और इनको ये लगता है कि अभी जो भी इनकी लाइफ में चल रहा है, यहाँ पर ये सब सही भी नहीं है। ये आपकी तरफ बढ़ें, आपके साथ रिश्ते को सही करें, तो ये तब तो हो नहीं सकता। और इनको यही लगता है कि ये रिश्ते को आगे भी नहीं ले जा पाएंगे, इसलिए भी ये ऐसा है कि यहाँ पर कोई एक्शन यहाँ पर दिखाई नहीं दे रहा है। इनके मन में इच्छा और चाहत बहुत है आपकी तरफ बढ़ने के लिए। इनको ऐसा है कि अकेलापन भी महसूस हो रहा है, पर इनको वही लगता है कि यहाँ पर कुछ भी नहीं हो सकता, इस रिश्ते को आगे ले जाया नहीं जा सकता। और ये इंसान अपनी फीलिंग भी छुपाते हैं, ये आपसे प्यार करते हैं, आपको मिस करते हैं, ये सब बताना भी नहीं चाहते। और देखिए यहाँ पर ये नेगेटिव भी हो रहे हैं। इनको देखिए ऐसा लगता है कि लंबे समय से आप दोनों अलग हैं, तो यहाँ पर इनके दिमाग में ये भी बात है कि शायद अब आपकी लाइफ में कोई और आ गया होगा, जिसके साथ आप अपनी लाइफ में अभी ऐसा है कि खुश हैं, उनके साथ आगे बढ़ना चाहेंगे। तो ये अब आपकी तरफ कैसे बढ़ेंगे, ये भी इनको लगता है। फिर दूसरी तरफ इनके दिमाग में ये भी है कि ये पॉसिबल नहीं है इस रिश्ते को आगे ले जाना, तो ये नेगेटिव भी हो रहे हैं। ये इंसान आपकी तरफ खिंचाव भी महसूस करते हैं, आपके बिना अकेलापन भी महसूस करते हैं। और इनकी लाइफ में आपके बिना कुछ भी सही नहीं है, परेशानियों में भी ये घिरे हुए हैं। और इनके दिमाग में यही बात आती है कि जब तक आपके साथ रहे सब कुछ अच्छा रहा, आपसे अलग होने के बाद कुछ भी सही नहीं है। तो ये खुद ही चाहते हैं आपकी तरफ बढ़ना, पर बहुत सारे सवाल हैं और बहुत सारी बातें हैं जो इनके दिमाग में घूमती हैं, जिसकी वजह से क्या है, इनको लगता है कि इस रिश्ते को अब आगे ले जाना मुश्किल है और आपको अप्रोच करना भी अब मुश्किल है। और इनको ये भी लगता है गाइस कि अगर ये आपको अप्रोच करते हैं तो हो सकता है इनको ये सुनने को मिले कि आप किसी और को डेट कर रहे हैं, या आपकी लाइफ में अब कोई और आ चुका है, आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ चुके हैं, ऐसा कुछ इनको आपकी तरफ से सुनने को मिले, जिससे क्या होगा, काफ़ी ज़्यादा हर्ट भी होंगे। तो ये खुद को दुखी करना नहीं चाह रहे हैं, इसलिए भी आपसे दूर भाग रहे हैं, आपकी तरफ अभी बढ़ नहीं रहे हैं। क्योंकि वही बात है कि ये सब सुनना नहीं चाहते। ये नहीं चाहते कि आपकी लाइफ में कोई और आए इनके अलावा। और इनको ये लगता है कि अब बहुत समय जब बीत गया है तो ऐसा ही होगा कि आपको कोई और मिल गया होगा, तो आप इनको तो वैसे ही मना कर देंगी, अब इनको आप मौका देने वाली नहीं हैं। तो ये सब कुछ खुद ही सोच रहे हैं, आपसे कुछ भी बोलने या कहने के बजाय खुद सब कुछ सोच कर ये क्या है कि आपकी तरफ नहीं बढ़ रहे हैं, अपना दिमाग कह दीजिए तो ज़्यादा ही लगा रहे हैं। इतना सब कुछ सोचने से अच्छा इनको आपसे बात कर लेनी चाहिए। जो भी होगा साफ साफ इनको आप कहेंगे, बताएंगे कि क्या चल रहा है आपके साथ। तो ये कुछ भी सोचने समझने की इनको ज़रूरत नहीं पड़ती और सारी बातें क्लियर भी हो जाती। लेकिन ये इंसान आपसे बोलने के बजाय क्या है, खुद ही अपने मन में बहुत सारी बातें रख रहे हैं, और उन सबको सोच कर क्या हो जा रहा है कि रुक जा रहे हैं, आपकी तरफ नहीं बढ़ रहे हैं। देखिए यहाँ पर रिश्ता सुधर तो सकता है, लेकिन यहाँ पर ऐसा है कि ना ही आप खुलकर कुछ इनको बताना चाह रहे हैं, ना ही ये आप खुलकर अपने दिल की बात बता रहे हैं। तो यहाँ पर आपको भी यही लगता होगा, ये तो बहुत कुछ सोच रहे हैं इस वजह से रुक रहे हैं, लेकिन आपको भी यही लगता है कि अगर आप इनको अपने दिल की बात बता भी रहे हैं कि आज भी आप इनका इंतज़ार कर रहे हैं, आज भी आप इनसे प्यार करते हैं, तो आप अगर बताएंगे भी तो आपको यही लगता है कि कोई मतलब तो है नहीं, ये इंसान तो आपके लिए कुछ करने वाला है नहीं, ना ही है आपके लिए कोई एक्शन ले सकता, ना कमिटमेंट वगैरह इसको आपको देना है, तो ये आपके लिए कुछ तो करेगा नहीं। तो क्या फ़ायदा अब ऐसे इंसान को अपने दिल की बात बताकर। ये आपको भी लगता है, इसलिए आप भी खुलकर अब इनसे कुछ नहीं कह रहे, खुद को रोक रहे हैं, अपनी तरफ से पहल नहीं कर रहे हैं। आपके पर्सन को ये लगता है गाइस कि इन्होंने इस रिश्ते में बहुत कुछ किया है, लेकिन फिर भी आप ऐसा है कि संतुष्ट नहीं होते।
और यहाँ पर जबकि यहाँ ऐसा दिखाई दे रहा है कि इन्होंने कुछ किया ही नहीं है, इस रिश्ते में इनका कोई प्रयास रहा ही नहीं है। जो कुछ किया आपने किया है रिश्ते को बचाने के लिए, इनकी तरफ से तो कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है। लेकिन इनको क्या लगता है कि इन्होंने बहुत कुछ किया, आप संतुष्ट नहीं होती है, जितना भी करें आपको कम लगता है। और इनको ये भी लगता है गाइस कि समय के साथ आपकी डिमांड भी बढ़ती जा रही है, आप इनकी समस्या को नहीं समझते, आप इनके साथ जो प्रॉब्लम है उसको नहीं समझ रहे, इनके साथ जो सिचुएशन है उसको नहीं समझते, और आपकी डिमांड अब बढ़ती जा रही है, ऐसा भी आपके पर्सन को लगता है। आपके पर्सन को ये लगता है गाइस कि अब आप यहाँ कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना चाहते, आप किसी भी चीज़ को समझना नहीं चाह रहे हैं, आप डिमांड करते हैं, और यहाँ पर जब तक आप समझेंगे नहीं तो ये आपके साथ रिश्ते में कैसे रहेंगे, ऐसा इनको लगता है कि आप समझौता करें, आप ही सब कुछ समझें, इनके साथ जो भी समस्या है उसको भी आपको समझना होगा। अभी आप दोनों के बीच दूरियां बहुत ज़्यादा दिखाई दे रही हैं, लेकिन ऐसा है कि यहाँ पर आप सोलमेट हो सकते हैं, जिसकी वजह से क्या है, प्यार बहुत ज़्यादा है आप दोनों के ही दिल में एक दूसरे के लिए। अलग होकर भी आप दोनों एक दूसरे को ना ही भूले हैं, ना ही प्यार कम हुआ है। आपके पर्सन पास्ट को बहुत ज़्यादा याद करते हैं, जो जो समय आपके साथ बिताया, जो उस समय क्या था, ये बहुत ज़्यादा एंजॉय करते, खुलकर अपनी लाइफ को जी रहे थे आपके साथ, तो उसको ये बहुत ज़्यादा याद करते हैं। देखिए यहाँ पर आपके पर्सन आपकी तरफ बढ़ना तो चाहते हैं, जो कुछ भी अभी इनके दिमाग में चल रहा हो, लेकिन यहाँ पर ये आपकी तरफ बढ़ते हुए भी नज़र आ रहे हैं। आने वाले 6 हफ्तों में आपको ऐसा है कि इनका कॉल मैसेज मिल सकता है, 6 हफ्ते का समय यहाँ पर लग सकता है। लेकिन कुछ के पर्सन तो यहाँ पर आपकी तरफ बढ़ते हुए नज़र आ रहे हैं। भले ही अभी उनको लग रहा है कि इस रिश्ते में अब कुछ भी नहीं हो सकता, लेकिन वो खुद ही आपसे कांटेक्ट करेंगे, ऐसा भी है। ये खुद को रोक नहीं पाएंगे, अभी तो इनका कंट्रोल है खुद पर, तो ये क्या है, खुद को रोक रहे हैं। बहुत सारे सवाल हैं, बहुत सारी बातें जो इनके दिमाग में है उसकी वजह से रोक रहे हैं खुद को। लेकिन अभी आने वाले 6 हफ्तों में हो सकता है ये आपसे कांटेक्ट कर भी लें, और करेंगे ही, ऐसा भी है। लेकिन कुछ के पर्सन ही ऐसा करेंगे, सबके आ जाएंगे ऐसा तो नहीं है, डिवाइन टाइमिंग है, सबके लिए अलग अलग होती है। लेकिन कुछ के पर्सन का तो यहाँ पर वही है कि आने वाले 6 हफ्तों में आपको कॉल मैसेज मिल सकता है, या किसी तरह से आपसे बात करके, और यहाँ पर ये आपसे खुद ही कहेंगे कि ये रिश्ते को सही करना चाहते हैं, आप इनको मौका देना चाहेंगे भी या नहीं, तो ये आपसे पूछेंगे। देखिए ये आपकी तरफ आना तो चाहते हैं, लेकिन यहाँ पर कहीं ना कहीं इनको डर भी लग रहा है कि इनके आसपास कोई ऐसा इंसान है जो बहुत ज़्यादा इन पर नज़र भी रखता है, इनको अपने कंट्रोल में रखता है, तो उसको कहीं पता ना चल जाए कि ये आपके साथ फिर से रिश्ते में वापस आ रहे हैं, या किसी तरह से आपसे बातचीत शुरू कर रहे हैं। तो इस चीज़ को लेकर ये डर भी रहे हैं। और यहाँ पर थर्ड पार्टी दिखाई देती है, ये या तो किसी और के साथ मैरिड है, या तो किसी और के साथ ये रिलेशनशिप में है, आपको छोड़कर उनकी तरफ बढ़ गए हैं, या फिर यहाँ पर परिवार का ही कोई सदस्य है जो यहाँ पर नहीं चाहता आप दोनों को एक होने देना। तो यहाँ थर्ड पार्टी के साथ ये दिखाई दे रहे हैं, और ये उन्हीं से डर रहे हैं कि किसी तरह से उनको ना पता चल जाए कि ये किसी तरह से ऐसा है कि आपसे बात करने की कोशिश किए हैं या आपसे कांटेक्ट किए हैं। तो इस चीज़ को लेकर ये बहुत ज़्यादा डर भी रहे हैं कि उस इंसान को पता ना चले। और आपके पर्सन के लिए गाइस ऐसा है कि सोसाइटी काफ़ी मैटर करता है, यहाँ फैमिली को भी ये बहुत ज़्यादा प्रायोरिटी देते हैं, और किसी तरह से ये ऐसा चाहते हैं कि कोई इनको गलत ना समझे, इनका नाम कहीं पर ख़राब ना हो। और यहाँ पर वही है कि परिवार या तो आपके लिए तैयार नहीं है, या तो फिर ये किसी और के साथ रिश्ते में है, या फिर यहाँ पर वही बात है कि आप लोगों की कास्ट अलग अलग है, कोई ना कोई समस्या यहाँ पर है जिसको लेकर ये बहुत ज़्यादा परिवार समाज का भी सोच रहे हैं, फिर थर्ड पार्टी जो भी हैं उनको सोच रहे हैं। तो ये इंसान ऐसे हैं जो बाकी चीज़ों को महत्व दे रहे हैं, बाकी लोगों को महत्व दे रहे हैं, उनसे डर रहे हैं। लेकिन जहाँ इनको खुशी मिलनी है, प्यार मिलना है, जिस इंसान के साथ इनको रिश्ता रख कर सब कुछ इनकी लाइफ में अच्छा हो सकता है, उसकी तरफ बढ़ने से इनको ऐसा है कि कह दीजिए तो संकोच है, क्योंकि ये नहीं चाह रहे हैं कि भाई किसी को पता चले, या किसी कहीं पर इनका नाम खराब हो, कहीं पर परिवार नाराज़ हो, ये सब नहीं चाह रहे हैं। तो अपनी खुशी को ये ऐसा है कि कह दीजिए ख़त्म कर रहे हैं दूसरों को खुश करने के चक्कर में, और जबकि इनको पता है कि आपके साथ ही अच्छी ज़िंदगी जी सकते हैं। लेकिन ये इंसान ऐसा है कि अपने बारे में ना सोचकर दूसरों को ज़्यादा सोच रहा है, और डर भी रहा है, हर किसी से ये डर भी रहा है, किसी का विरोध करने को भी ये तैयार नहीं है। और वही बात है गाइस कि आप दोनों के रिश्ते में तीसरे इंसान की दखलंदाजी बहुत ज़्यादा है, जिसकी वजह से ही आपका रिश्ता भी ख़राब हुआ, और आज तक ये रिश्ता सुधर नहीं पाया है। क्योंकि ये आपके जो पर्सन है ना, ये दूसरों का ही सोच रहे हैं,
ये डरते ज़्यादा हैं और जितना ज़्यादा ये सोच विचार कर रहे हैं उतना ही क्या हो रहा है, नेगेटिव भी हो रहे हैं। जबकि बजाय इनको सोच विचार करने के इनको एक्शन ले लेना चाहिए। अगर इनको पता है अच्छी तरह से कि ये रिश्ता आगे, इस रिश्ते में आने के बाद ही इनकी लाइफ अच्छी होगी, जब इस बात को ये समझते हैं तो फिर इनको एक्शन ले लेना चाहिए था। दुनियादारी के बारे में सोचना ही नहीं था, लेकिन ये तो सोच विचार करते हैं, इसी वजह से क्या है, नेगेटिव भी होते हैं, फिर ही आपकी तरफ बढ़ते बढ़ते रुक जाते हैं। तो यहाँ पर समस्या है आपके पर्सन की यही है। और यहाँ पर वही है कि तीसरे इंसान की दखल अंदाजी ज़्यादा है और जिसकी ये सुनते हैं वो भी इंसान ऐसा कह दीजिए कि किसी तरह से इनको रोक ही रहा है आपकी तरफ बढ़ने से। उसकी वजह से भी तो ये अटके हुए हैं, उसका डर है, चाहे उसकी जिम्मेदारी है, जो भी मान लें, लेकिन उसकी वजह से भी ये अटक रहे हैं। और देखिए गाइस, आपके साथ भी कुछ लोग ऐसे हो सकते हैं जिनकी वजह से भी यहाँ पर समस्या है। अभी आपके फ्रेंड्स हो सकते हैं, कोई रिश्तेदार है, कोई परिवार वाला जो आपके रिश्ते के बारे में जानता है और आप सारी बातें उससे शेयर भी करते हैं अपने रिश्ते के बारे में। तो इसमें भी आपको थोड़ा सा बचना चाहिए, क्योंकि वैसे भी लोग हैं देखिए, जो लोग सब, हर इंसान तो हर किसी को खुश देख नहीं सकता। जिसके साथ लाइफ में कुछ ठीक नहीं हो तो दूसरे का बुरा ही चाहेगा, तो ऐसा भी होता है। तो आपको हर किसी से अपने रिश्ते की बात नहीं करनी चाहिए। जो भी आप दोनों के बीच चलता है वो आप तक रहना चाहिए, आपके पर्सन तक रहना चाहिए। और इस चीज़ को आपके पर्सन भी मानते हैं और वो भी यही चाहते हैं कि आप किसी से भी इस रिश्ते के बारे में बात ना करें, ये ऐसा चाहते हैं। क्योंकि देखिए, इनको भी वही लग रहा है कि दूसरे लोग ही रिश्ता बिगाड़ रहे हैं। इनकी तरफ भी लोग हैं और कुछ लोग आपकी तरफ भी हैं जिन पर आप भरोसा तो कर रहे हैं, लेकिन वही लोग ऐसा है कि रिश्ते के बारे में गलत बातें भी फैला देते हैं। कुछ ऐसा है कि जब अच्छा है सब कुछ तो देख नहीं सकते, कोई किसी को खुश देख ही नहीं सकता। बात तो यहाँ पर ऐसी है। इसलिए अगर आपको कोई चीज़ से खुशी मिल रही है, किसी तरह से आप अपनी लाइफ में खुश हैं, तो अपनी खुशियाँ बांटना भी अब सही नहीं है। ये भी बात है, क्योंकि लोग काम बिगाड़ना जानते हैं और यहाँ पर आपके साथ भी वैसा ही होता है। तो आप अपने रिश्ते की बात किसी से ना करें तो ज़्यादा अच्छा है। और आपके पर्सन को भी ये बिल्कुल पसंद नहीं है कि आप इस रिश्ते के बारे में किसी से बात करें। तो यहाँ पर आपको भी थोड़ा सा संभलने की ज़रूरत है। और देखिए, आपके रिश्ते में वही है गाइस, नज़र भी लगी है। वही बात है कि आप दोनों का रिश्ता बहुत अच्छा चल रहा था, दोनों एक दूसरे का साथ दे रहे थे, समझ रहे थे। और यहाँ पर ये है कि जहाँ लोगों को पता चलना शुरू हुआ है, तो यहाँ पर आपका रिश्ता जो अच्छा चल रहा था इसमें नज़र भी लगी है। बात वही है कि हर कोई किसी को खुश देख नहीं सकता, और जिसकी लाइफ में कुछ सही नहीं हो तो बिल्कुल भी नहीं देख सकता। वो चाहेगा कि उसके साथ भी बुरा हो, जैसा मेरे साथ हो रहा है वैसा सामने वाले के साथ भी हो। तो यहाँ पर क्या होता है, नज़र लगती है। कोई कुछ करे ना करे, नज़र तो लगती है और आपके रिश्ते को भी लगी है। और यही कारण है कि आपके पर्सन नहीं चाहते कि आप किसी से भी इस रिश्ते के बारे में बात करें। और उनकी तरफ से भी जो समस्या है, तो अब वो भी किसी को बताना नहीं चाह रहे हैं। वो भी जान गए कि दूसरे लोगों की दखल अंदाजी है, तो वो जो भी बात है अपने मन में रखते हैं। तो यहाँ पर आपको भी वैसा ही सीखना होगा। लेकिन इस रिश्ते को नज़र तो लगी है, और आप जिन लोगों पर भरोसा कर रहे हैं, हो सकता है उन्हीं लोगों ने काम भी बिगाड़ा है। तो अभी तो यहाँ पर वही है गाइस कि आपके पर्सन वही है कि 6 हफ्तों में आपसे कांटेक्ट करेंगे, कह दीजिए 2 महीने में। तो ये आपकी तरफ बढ़ते हुए नज़र आ रहे हैं, बहुत कुछ अभी सोच रहे हैं। ये सब इनके दिमाग से खुद ही निकल जाएगा, ये खुद ही आपसे कांटेक्ट कर लेंगे। और यहाँ पर जो आपको करना है वो आपको भी समझना चाहिए कि आपको अपने रिश्ते की बात अब किसी को नहीं बतानी। जो कुछ भी चल रहा है वो आप दोनों को ही झेलना है, और इस रिश्ते को भी आप दोनों को ही सुधारना है। इस बात को आपके पर्सन भी अच्छी तरह से समझ चुके हैं। तो यहाँ पर अब वो आपसे कांटेक्ट करेंगे, लेकिन अभी आप पॉजिटिव रहिए, अपने पैशन को फॉलो कीजिए, अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ते रहिए। किसी का वेट नहीं करना, किसी को चेज़ नहीं करना, किसी के लिए रोने और परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ना है, इस बात को ध्यान में रखिए। खुद भी खुश रहिए, औरों को भी खुश रखिए। तो यही रीडिंग है आज की। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। ओके, बाय बाय, टेक केयर, लव यू।